देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुमला जिला की भाजपा जिला मीडिया प्रभारी द्वारा तेली समाज के ऊपर किए गए जाति सूचक शब्द का जताया गया विरोध। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले टावर चौक पर किया गया भाजपा का पुतला दहन। कहा माफी नहीं मांगने पर प्रदेश कार्यालय का किया जाएगा घेराव। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा का पंचम सम्मेलन हुआ संपन्न। पंचायत सचिवों के घटाए गए ग्रेड पे पर जताई गई नाराजगी। कहा सरकार पंचायत सचिव के साथ कर रही है नाइंसाफी। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में 4 बिंदुओं पर हुई चर्चा। समान काम का समान वेतन लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया गया धन्यवाद। संगठन मजबूती और गृह रक्षकों के हित में कार्य करने को लेकर लिया गया शपथ। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के द्वारा सेवा परोपकार सप्ताह के उपरांत वृद्धाश्रम में किया गया नाश्ते का प्रबंध। वृद्ध लोगों को करवाया गया भरपेट नाश्ता। उत्साहित दिखे सदस्य। और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का हुआ विधिवत शुरुआत। स्थानीय लोगों को योग के बारे में दी गई जानकारी, इसके फायदे से भी करवाया गया अवगत। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन गिरिडीह के बैनर तले रविवार को समाज के लोगों ने टावर चौक पर भाजपा का पुतला दहन किया। बताया गया कि प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार गुमला भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी ने तेली समाज पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था। मीडिया प्रभारी के बयान में जो शब्द था वह तेली समाज का अपमान था। इस अपमान के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के नेतागण प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि भाजपा माफी मांगे, अन्यथा तेली समाज चरणबद्ध तरीके से भाजपा के खिलाफ विरोध कार्यक्रम करेगा। परंतु भाजपा ने अभी तक माफी नहीं मांगा है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष भागवत शाह ने किया। उक्त मौके पर उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि हमारा तेली समाज भाजपा को 99% वोट देता है, परंतु भाजपा तेली समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं देती है, क्योंकि भाजपा तेली समाज को अपना बंधुआ वोटर समझती है। जिला अध्यक्ष भागवत शाह ने कहा कि भाजपा भागीदारी देने के बजाय समाज को अपमानित करने का दुस्साहस कर रही है। यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा अब भी माफी नहीं मांगती है तो निकट भविष्य में तेली समाज के द्वारा भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मौके पर तारिक शाह अधिवक्ता, जगन्नाथ मंडल अधिवक्ता फतेह नारायण साहू, प्रोफेसर LL साहा अधिवक्ता, महेंद्र प्रसाद साहू अधिवक्ता, खूबलाल साहू मुखिया, बिरजू साहू, पंचू साहू, चूरामन साहू, गोपाल साहू, सहदेव साहू, शिवशंकर साहू, दीपक साहू, कमलचंद साहू, पंचानंद साहू, विक्रम कुमार, राजू साहू, सुरेंद्र साहू, विष्णु कुमार साहू समेत भारी संख्या में तेली समाज मौजूद थे। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार गुमला जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी ने कहा था कि तेली समाज और इसके नेता लोग अवसरवादी होते हैं, नकाबपोशी होते हैं, इनकी हैसियत छुटभइये जैसे होती है। जिस पार्टी को तेली समाज ने अपना 99% वोट देता रहा, उस तेली समाज को अपमानित किसी दूसरे पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को होश में आना चाहिए। हमारे बदौलत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हो, हमारी नाराजगी आपको महंगी पड़ेगी। आने वाले दिनों में एक नहीं अनेकों सीट इस तेली समाज के वजह से आपको हारना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपमानजनक शब्दों के लिए, तेली समाज के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने के लिए, उनके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए माफी मांगे, अन्यथा विरोध कार्यक्रम जारी रहेगा। 10 जिला में
झारखंड प्रदेश के 10 जिला में तेली समाज के लोगों ने पुतला दहन किया, आज गिरिडीह में भी किया, और भी जिला में पुतला दहन होगा। अगर पुतला दहन करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगती है, अपने जिला मीडिया प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो एक दिन निकट भविष्य में हम लोग झारखंड प्रदेश रांची के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे। ये राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का घोषणा है। राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा का पंचम सम्मेलन रविवार को कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष लखन प्रसाद रजक ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, प्रदेश महामंत्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, मुख्य संरक्षक सदानंद प्रसाद, मुख्य संरक्षक रूपलाल महतो, जिला मंत्री अनूप कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान नवनिर्वाचित जिला संघ के पदाधिकारियों की सूची तैयार की गई, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर विशिष्ट कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत महतो, उपाध्यक्ष दशरथ प्रसाद, रामशरण यादव, रामचंद्र प्रसाद वर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, स्टीफन मरांडी, सारिका अम्बष्ट, राजकुमार पासवान को बनाया गया। जिला मंत्री लखन प्रसाद रजक, संयुक्त मंत्री राजकिशोर साहू, संगठन मंत्री रवीना राणा, कोषाध्यक्ष गोविंद अहमद आदि को बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने 2000 ग्रेड पे देकर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया है। जिस तेजी से पंचायत सचिव ऊपर चढ़ा था, सरकार ने उसे नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के हर विकास योजनाओं को पंचायत सचिव अपने कंधे पर लेकर ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पंचायत सचिव को प्रताड़ित करने पर तुली हुई है। कहा कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में मात्र एक प्रमोशन है, उस पर 100% की संख्या में पनौती होनी चाहिए। कमीशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे सरकारी छुट्टी के आधार पर वेतन के साथ पढ़ाई का अवसर प्रदान करना चाहिए। सुरक्षा की गारंटी आदि मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अशोक कुमार सिंह नयन ने बताया कि पंचायत सचिव के साथ राज्य सरकार ने नाइंसाफी किया है, जिससे पंचायत सचिव में आक्रोश है। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा का पंचम सम्मेलन किरण पब्लिक स्कूल के सभाकक्ष में संपन्न हो रहा है। सच्चाई यह है कि एक पादान था जब हम ऊंचाई पर चढ़े थे और हमारा वेतनमान सेवा स्तर सब ऊंचा था, लेकिन पुनः हम नीचे चले जा रहे हैं। आज इसका एकमात्र उदाहरण है कि तृतीय वर्ग में मात्र 2000 का ग्रेड पे दे करके और वह कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है। आज आप देख रहे हैं जो नए नए पंचायत सचिव कमीशन पास करके यहाँ आए नौकरी देकर, जूता सिलाई से चंडी पाठ तक सरकारी योजनाओं का काम इन पंचायत सचिव के कंधे पर है, और उस पंचायत सचिव का ग्रेड पे मात्र 2000 रुपया है, अब 1900 रुपया चतुर्वर्गीय कर्मचारी का है। ऐसी परिस्थिति में मरमाहित है। 2400 ग्रेड पे होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जो मात्र एक प्रमोशन है, उस पर 100% की संख्या में हमारी प्रोन्नति होनी चाहिए। और तीसरा चीज हम लोगों ने कहा है कि अगर हम कमीशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारी छुट्टी के आधार पर हमको वेतन के साथ पढ़ाई का अवसर प्रदान किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए कि क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी दे, आज यह पंचम सम्मेलन हो रहा है। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करेंगे और नए सत्र के लिए निर्वाचन भी संपन्न कराएंगे। इसी अवसर पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। में पंचायत सचिवों का कार्य काफी महत्वपूर्ण कार्य है और यह कार्य पंचायत के ग्रामों से लेकर राज्य स्तर तक में संपादित होता है, किंतु पंचायत सचिवों के साथ राज्य सरकार ने नाइंसाफी किया है कि उनका ग्रेड पे काफ़ी निम्न स्तर का किया है और इसी को लेकर पूरे राज्य में पंचायत सचिवों में आक्रोश है। और उस आक्रोश के आलोक में आज का यह गिरिडीह जिला का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में हम निर्णय करने वाले हैं कि राज्य सरकार हमारे ग्रेड पे में अगर सुधार नहीं करती है
तो हम आगे आंदोलन का रणनीति तय करेंगे महासंघ के साथ मिलकर। ऐसी परिस्थिति में हम आज यह संकल्प लेने वाले हैं कि चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जो हमारे हितों की रक्षा करेगी हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। उसके लिए हम जिंदाबाद करेंगे, अन्यथा उनके लिए हम मुर्दाबाद भी करेंगे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठन मजबूती और कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को बैठक कर संगठन की समीक्षा की जाएगी। समान काम का समान वेतन लागू करने के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए संगठन के पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 22 सितंबर को होमगार्ड जवानों के पूर्व से की जाने वाली मांग पुलिस आरक्षी के समतुल्य वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं झारखंड के तमाम होमगार्ड को भी मिले। इस मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश सरकार को दिया है, जो काफी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि संगठन मजबूती एवं विस्तार पर अमल करते हुए जवानों की अन्य समस्याओं का समाधान करने पर आज की बैठक में बल दिया गया। कहा कि समान काम का समान वेतन का जो फैसला न्यायालय ने 2018 में ही दिया था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था, इसी के आलोक में 2018 से ही एरियर भुगतान को लेकर एक याचिका न्यायालय में दायर किया जाएगा, जिसकी सूचना हर जवानों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधियों द्वारा गृह रक्षकों को गुमराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसपे हम सभी सफल होने नहीं देंगे। हम लोगों ने गृह रक्षकों के हित में काम करने के लिए शपथ लिए। इस दौरान अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। मौके पर सचिव विनोद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, विनोद सिंह, भीमदेव राम, गोविंद सिंह, राम बच्चन यादव, अजय सिंह, कैलाश चौधरी, नरसिंह तिवारी, कारू चौधरी, भगवान राय आदि कई गृह रक्षक मौजूद रहे। आज दिनांक 8/10/2023 दिन रविवार को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में रखा गया है। इस बैठक में संघ के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए और संघ में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट का जो आदेश था कि गृहस्थों को 3 महीना के अंदर समान काम का समान वेतन दे, उस निर्णय को सरकार लागू करे और सरकार के अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसलिए इसमें हम सभी खुशी मना रहे हैं और हम सभी गिरिडीह जिले के संगठन में गिरफ्तारों को समस्या का समीक्षा करेंगे और यहाँ के पदाधिकारियों पर भी हम लगाम लगाने का काम करेंगे, जो बेतहाशा राशि लेकर के रिश्वत उगाकर गिरफ्तारों के साथ सामान बेचने का काम करते हैं। इसलिए हम उनको भी आगाह करेंगे और उन्हें भी हिदायत करेंगे कि वो इस तरह का धंधा बंद करें, दलालों बिचौलियों को वो जगह नहीं दें और जो लोग कुछ गलत ग्रुप बना करके, गलत संगठन बना करके कार्यालय पर दबाव बना रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग नाकाब करने का काम करेंगे। साथ साथ यहाँ के डीसी और एसपी को भी हम यह मांग पत्र देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको भी हमारे उपायुक्त महोदय और लागू कराने के दिशा में सरकार को पत्र प्रेषित करें। साथ साथ सभी गिरफ्तारों को सभी निजी प्रतिष्ठानों में गिरफ्तारों से ड्यूटी ली जाए। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग पत्राचार करेंगे। यही बैठक का उद्देश्य है। हम किसी भी परिस्थिति में एक हैं, एक रहेंगे, हमें कोई नहीं हिला सकता है। कुछ भ्रम थी, हम लोगों ने मिटा लिया है। यही बैठक का उद्देश्य है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा रविवार को सेवा परोपकार सप्ताह के उपरांत बस स्टैंड रोड के वृद्धाश्रम में सुबह नाश्ते का प्रबंध किया गया, जिसमें क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे और सभी यहां आकर काफी उत्साहित और आनंदित दिखे। उनके लगातार किए जा रहे कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है और उनके
प्रयासों से निश्चित ही समाज को एक नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में क्लब के प्रेसिडेंट लायन प्रतीक अग्रवाल, सेक्रेटरी लायन धीरज खेतान, लायन विनीत केड़िया, लायन सूरज टिब्रेवाल, लायन सुमित भदौलिया, लायन पुनित खंडेलवाल, लायन सैंकी खंडेलवाल, लायन अंकित भदौलिया, लायन कोमल अग्रवाल, लायन प्रिया भदौलिया, लायन सुरभि खेतान, लायन सोनल खंडेलवाल, लायन मेघा भदौलिया, लायन लक्ष्मी केड़िया एवं समाज के कार्यक्रम को सफल बनाने में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन से प्रेसिडेंट लायन ध्रुव सोनथालिया, सेक्रेटरी लायन अनिल टिब्रेवाल, लायन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप डोकानिया, लायन कोषाध्यक्ष साहिल कुमार, लायन दिनेश खेतान, लायन डॉक्टर आनंद एवं सभी सदस्यों का पूर्ण योगदान रहा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ रविवार को पचम्बा स्थित कोरीटोला दुर्गा मंदिर प्रांगण में किया गया। पहले दिन स्थानीय उपस्थित लोगों को योग के बारे में और योग से होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान योग शिक्षिकाओं ने अलग अलग प्रकार के योग कर योग से होने वाले फायदे से लोगों को अवगत कराया। इस बाबत योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने बताया कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि काफी संख्या में ग्रामीण शिविर में उपस्थित होकर योग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कहा कि योग को आत्मसात करने और उसे जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। मौके पर योग शिक्षिका सपना रॉय, छाया देवी, सीमा देवी, सदानंद वर्मा, शिल्पा देवी एवं कई ग्रामवासी मौजूद रहे। आज कोरीटोला पचम्बा के मंदिर प्रांगण में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन हमारी शिल्पा दीदी के ओर से यहाँ पर किया गया है और मैं सोशल मीडिया जिला प्रभारी पुष्पा शक्ति यहाँ पर आई हूँ इनका सहयोग के लिए, मदद के लिए, और हमारे साथीगण भी आई हैं। ये 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर में यहाँ के ग्रामीण बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और इसको योग से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक सभी योग शिक्षक बताएंगे। हमारे जिला प्रभारीगण यहाँ पर आएंगे और इसको अधिक से अधिक जानकारी देंगे ताकि यहाँ के लोग रोग मुक्त रह सके और योग को आत्मसात कर सके, इसको अपने जीवन में अपना सके। आज कोरीटोला महावीर स्थान में योग शिविर का आयोजन किया गया, जो यहाँ के स्थानीय लोगों को योग के बारे में, निरोग कैसे रह सके, इसके बारे में, जड़ी बूटियों से अपने आसपास के पेड़ पौधे से कैसे हम लाभ ले सके, इन सब पे विशेष ध्यान दे करके विशेष लोगों को जानकारी दी जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि शिल्पा दीदी ने यहाँ पे योग शिविर लगाया और खुद प्रशिक्षण लेकर लोगों को स्वस्थ रखने में अपना सहयोग दे रही है। वर्ष 2008 और 10 में चयनित गिरिडीह पीटाड़ और देवरी प्रखंड के पारा शिक्षक अभ्यर्थी अपने अनुमोदन को लेकर रविवार को झंडा मैदान में गोलबद्ध हुए और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तैयार किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि वर्ष 2008-10 में 3 प्रखंडों में ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा पारा शिक्षक पद के लिए चयन किया गया था। इसके बाद इसके अनुमोदन को लेकर प्रखंड भेजा गया था, लेकिन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की लापरवाही से आज तक ना ही प्रखंड और ना ही जिला से अनुमोदन हो सका है, जिसके कारण कई अभ्यर्थी बेरोजगार है। बैठक के दौरान ज्ञापन तैयार कर मुख्यमंत्री से मांग की गई कि कैबिनेट की बैठक में हम लोगों का चयन सुनिश्चित कर पारा शिक्षक पद पर समायोजन करने की कृपा की जाए। मौके पर शंकर मंडल, अब्दुल अंसारी, रसिक किस्कू, मुंशी हेमब्रेम, ज्योति मुर्मू, निर्मला सोरेन, प्रकाश राय आदि कई अभ्यर्थी मौजूद रहे। झंडा मैदान में देवरी, गिरिडीह
और पीरटांड, ये तीनों प्रखंड का 2008 और 10 का चयनित पारा शिक्षक है। हम लोग का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा 2008 एवं 10 में किया गया। ग्राम शिक्षा समिति के चयन करने के पश्चात हम लोगों को अनुमोदन हेतु प्रखंड कार्यालय भेजा गया। प्रखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण हम लोगों का अनुमोदन नहीं हो पाया। हम लोग कुछ दिन अनशन भी किए। अनशन करने के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं हम लोग कि 5 अक्टूबर का कैबिनेट बैठक में जो प्रस्तावित पारित किया गया है कि पूर्व में चयन शिक्षकों का अनुमोदन किया जाएगा, उसमें हम लोगों को भी जोड़ के समायोजित किया जाए। इसके लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं इस गिरिडीह के झंडा मैदान में। गिरिडीह जिला में जो है देवरी, गिरिडीह और पीरटांड में लगभग मतलब 412 शिक्षकों का 2008 और 2010 में ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा चयन किया था, लेकिन परंतु यहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं यहाँ के पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण हम लोगों का प्रखंड शिक्षा समिति एवं जिला शिक्षा समिति में अनुमोदन नहीं हो पाया, जिससे यहाँ के हम सभी लोग बेरोजगार हैं। और अभी फिलहाल मतलब 5 अक्टूबर 2023 को जो कैबिनेट में मंजूरी मिली कि पुराने मामले को शीघ्र निष्पादित किया जाए, उसमें हम लोगों का निष्पादन किया जाए और हम लोग को संबोधन करके अनुमोदन किया जाए। हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं हम लोग को पारा टीचर में संबोधन किया जाए। गिरिडीह कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के क्रम में रविवार को एक आरोपी को कोर्ट से फरार होने का प्रयास किया। हालांकि नगर थाना के जवानों और चालक ने उसे दौड़ाकर शहर के कुरैशी मोहल्ला के पास से दबोचने में सफल रहे और दोबारा उसे नगर थाना में कोर्ट से जेल भेजने की प्रक्रिया में जुट गए। जानकारी के अनुसार कोर्ट गेट से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ अपराधी गोपी डोम बताया जा रहा है। अपराधी गोपी डोम नगर थाना के ही किसी मामले का आरोपी है और उसे नगर थाना पुलिस जेल भेजने के लिए पुलिस गाड़ी कोर्ट लेकर पहुंची, जहां से मौका देख गोपी फरार होने लगा। उसे भागते देख पुलिस जवान और ड्राइवर भी उसे दबोचने के लिए दौड़े और शहर के कई गली से होते हुए उसे कुरैशी मोहल्ला के पास दबोच लिया। आरोपी शहर के मोहली चुआ का रहने वाला है। गांडी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय झरपट्टा में शनिवार रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। रविवार को इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गोविंद गोस्वामी ने गांडी थाना में आवेदन देकर चोरी की मामले की शिकायत दर्ज की है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 7 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका त्योहार को लेकर विद्यालय में अवकाश था। आज सुबह कुछ ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय का ताला टूटा हुआ देखा गया, जिसकी सूचना मुझे दूरभाष पर मिली, जिसके बाद विद्यालय पहुंचकर देखा कि स्कूल के कार्यालय सहित 4 कमरा का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर देखा गया कि चोरों ने एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर, 50 किलो का 4 पैकेट चावल, एक चाबी का गुच्छा और 3 ताला गायब है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मामले की जाँच पड़ताल कर कांड का उद्भेदन करते हुए चोरों की गिरफ्तारी की जाए। आज हम लोग सुबह जा रहे थे साइकिल से, तो एक ग्रामीण लड़का है बगल में रहता है, उनका नाम है सुबह गोस्वामी। वो हमको आवाज़ दिया, बोला कि यहाँ का ताला टूटा हुआ है स्कूल का। फिर हम लोग वापस आए, देखा स्कूल में ताला तो टूटा हुआ था। तो फिर ऑफिस का देखे, ऑफिस का भी खुला टूटा हुआ है। उसके बाद सर को फ़ोन लगा, तो सर से पूछे कि सर चाबी का गुच्छा था यहाँ पर, तो बोला 2 गुच्छा है। हमने चाबी एक गुच्छा वहाँ पर गए, देखो बाहर में ताला के साथ ही चाबी बिखरा हुआ था। फिर ताला उठा, फिर सर बोले कि ऐसा बात है तो देखो साइड वाला जो है तो रूम कहीं खुला तो नहीं है। फिर वहाँ मैंने गया तो देखा कि वहाँ की चावल बर्तन वगैरह सब वही रहता है,
तो उसमें से 4 बोरा चावल, 1 भरा हुआ गैस सिलेंडर और 4 पंखा यहाँ से चोरी। पहले भी कभी चोरी हुआ था यहाँ? कभी चोरी नहीं हुआ था, पहली बार घटना घटी ही नहीं है। किसी पर शक? सब तो वैसे कर नहीं सकता सर, कैसे कि सब तो ऐसा नहीं है, कि वैसा अगर रहता तो हमेशा होता, और ये छोटा मोटा तो ऐसा किया है, और वैसा तो हमारे गाँव में ऐसा कोई ऐसा है जिस पर शक कर सकते। जीवित पुत्री का व्रत की छुट्टी थी विद्यालय में, और 8 तारीख को संडे था। आज सुबह 8 तारीख सुबह अध्यक्ष और ग्रामीणों के माध्यम से पता चला कि विद्यालय का ताला, ऑफिस का ताला टूटा हुआ है। तो क्योंकि ग्रामीण को सारा चीज़ पता नहीं रहता है कि सामान कौन कौन कहाँ फेंका हुआ रहता है, हम आए घर से, और घर से आने के बाद सारा तहकीकात किए तो पता चला कि विद्यालय से 4 बोरा चावल, 1 भरा हुआ गैस सिलेंडर और 4 पंखा, 3 लिंक का ताला, 1 चाबी का गुच्छा, ये सब गायब पाया गया। कुछ लोग के माध्यम से पहले भी प्रयास किया गया था, ताला तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए, और ये 10 से 12 साल लगभग हमको होने चला है। आज पहली बार चोरी का घटना यहाँ। कला उत्सव में उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेड़ी के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। वरिष्ठ शिक्षक संजीव कुमार ने बताया कि बच्चों को कला समेकित अधिगम से विषय को जोड़ने से सिखाने में रोचकता आती है। विद्यालय प्रांगण में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कलात्मक गतिविधियों को जोड़े रखने के उद्देश्य से प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर होने वाली कला एवं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना हमारा संकल्प है। कला उत्सव 2023-24 में गिरिडीह प्रखंड स्तर पर चयनित छात्र छात्राओं ने संगीत गायन, संगीत वादन, लोक नृत्य, नाटक, एकल अभिनय में जिला स्तरीय कला उत्सव उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेड़ी छात्र सागर शर्मा, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद सोहिल, छात्रा लक्ष्मी कुमारी एवं ज्योति दास ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय कला उत्सव में सागर शर्मा लोक नृत्य एवं लक्ष्मी कुमारी संगीत वादन में गिरिडीह जिला का नेतृत्व करेंगे। विद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रखंड एवं जिला स्तर पर चयनित सभी बच्चों को प्रोत्साहित के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। विद्यालय के वरीय शिक्षक सह बाल संसद के समन्वयक संजीव कुमार का कला क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रेरित करने की सराहनीय भूमिका पर गर्व महसूस करता है। विद्यालय के शिक्षक राहिल मेरी हांसदा, मनोज कुमार, प्रमीला कुमारी, आमोद कुमार सिंह, सुनीता कुमारी, रामलखन साहू, कृष्णदेव साहू, रीता मिश्रा एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बच्चों को बधाई दी। भंडारीडीह के मुख्तार और कामरान अपने कई गुर्गे के साथ बनखंजो स्थित कलंदर बाबा के सूफी आश्रम पहुंचकर शनिवार शाम में जमकर तोड़फोड़ किया। रविवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया कि आश्रम में उस वक्त आश्रम की केयरटेकर मुन्नी, नाजमा और अली खान समेत कई महिलाएं मौजूद थी। आरोप है कि इस दौरान ये दोनों आश्रम पहुंचकर मेन गेट में लगे धार्मिक सिंबल, ओम समेत अन्य धर्मों के सिंबल को तोड़ दिया। इन दोनों पर आरोप लगाते हुए मुन्नी, नाजिया और अली खान, निजा, फातिमा आदि ने कहा कि दोनों देर शाम अपने कुछ गुर्गों के साथ आए और गेट पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों आरोपियों ने मुन्नी और निजा के साथ बदसलूकी भी किया, जबकि अली खान के साथ मारपीट का प्रयास किया। जब महिलाओं और अली खान ने पुलिस से बुलाने की धमकी दी तो आरोपियों ने पुलिस से बोलकर झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी। मुन्नी, नाजिया ने बताया कि जब इसका विरोध किया गया तो सारे आरोपी आश्रम से भागे हैं। बताया गया कि पिछले कुछ 10 दिनों से सारे आरोपी आश्रम के जमीन को हड़पने के प्रयास में हैं। आज आए थे उनके एक 4 व्हीलर आया था और 4 बाइक थी, उसमें कम से कम 12-13 लोग थे, ज्यादा ही होंगे। सब बाहर में थे, धमकी दिया, सबने धक्का मुक्की किया, बोला जान से मार देंगे, चले जाओ। हाथ में कुल्हाड़ी था सबका,
बोला कि इसी से मारेंगे, सब यहीं मर जाएगी, धक्का धुक्की दे रहे थे, पूरा बोल रहे थे। जब पुलिस की धमकी दी, ऐसे पकड़ के टांग मेरा दिया। बाल पकड़ के खींच रहे थे। जब पुलिस की धमकी दी तो बाहर के जितने थे वो चले गए। यहाँ पे वो लोग कुछ लोग रुक गए और वो लोग धमकी देने लगे हम लोगों के कि पुलिस को बुला के तुम लोग को यहाँ से पुलिस को अभी बुलवा के तुम लोग पे गंदा गंदा केस लगवाएंगे, तुम लोग पे झूठा इल्जाम देंगे, पुलिस को हम लोग जो झूठ कह के तुम लोगों को अंदर करवा देंगे हमेशा के लिए। सब हम लोग को तुम लोग मामूली समझिए। कितने लोग रहते हैं? रहते जो उनके मुरीद है वो सुबह शाम रात, ये दरवाजा कभी बंद नहीं रहता मुरीदों के लिए। तो अब आप गिरिडीह के ही हैं? जी हम गिरिडीह के हैं। हम लोग यहीं के हैं, सब यहीं गिरिडीह के। मेरा बचपन इनके ही साथ, मतलब बचपन से ही हम इनके पास रहे हैं, आश्रम छाया में रहा, इनके छत्र छाया में रहे हैं। पूरी बचपन मेरी इनके छत्र छाया में गुजरी है। सूफी बाबा का ये है आस्था और यहाँ मजार है सूफी बाबा का। हम लोग यहाँ पर सूफी बाबा हमारे फादर को हिब्बा करके मैंने डोनेट कर चुके हैं कि हाँ देख रेख आपको करना है। सारे मुरीद के नाम से कर चुके हैं कि सारे मुरीद इसके मालिक हैं, कोई बेटा नहीं। कब की बात है? कब ये शरीर में अपना जीते जिंदगी 2012 में। अच्छा, उसके बाद ये लोग केस अच्छा, ये कलंदर बाग आश्रम में होता क्या है कार्यक्रम? यहाँ कार्यक्रम होता है बृहस्पति को, हर टाइम बाबा जी के दरबार में लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फातिया करते हैं, इबादत करते हैं, बैठते हैं, पूजा कर, जो भी है सब धर्म का लोग बाबा का मुरीद है, सब धर्म का। और ये लोग को ये रास नहीं आता। आज कौन लोग आए हुए थे? मुजफ्फर खान आया हुआ था, उसका बेटा कामरान आया हुआ था, मुजफ्फर इमामुल हुदा उसका नाम, मुजफ्फर इमामुल हुदा। कामरान आया था सबसे फर्स्ट में। हम आए यहाँ 10 आदमी को लेकर के वो आया हुआ था। एक 4 व्हीलर था और 4 बाइक था और उसमें उसको बोल दिया कि न्यायालय का पालन करो। हम भी न्यायालय का पालन कर रहे हैं। इस बीच यह जमीन माफिया को लेके दौड़ रहा है कि हम मजार को ऐसे छोड़ देंगे और बाकी सब बेच देंगे। तो सारे मुरीद का कहना है कि ये मुरीदों का चीज है, आप बेच नहीं सकते हैं। आपका बाप दादा का चीज नॉर्थ बिहार में है, आप वहाँ बेच सकते हैं। ये हमारे सूफी बाबा को हम लोग ने डोनेट किया सूफी बाबा के नाम से। ये आस्था है, ये आश्रम है, कलंदर बाग है, ये बाबा जी का मजार है। इसको तो कोई किसी का निजी प्रॉपर्टी नहीं है, सार्वजनिक चीज है। वो लोग आया तो क्या झगड़ा झंझट भी हुआ? झगड़ा झंझट धक्का हम लोग के साथ किया। ये वाला नहीं हाथ में लिया हुआ तो बोले इसी से मारेंगे, हमको धक्का दे दिया कि तुम नहीं घुस सकते। बोले कैसे नहीं घुस सकते? सूफी बाबा का सेवा करने वाला हम थे, आप कहाँ थे? इतना दिन से कभी एगो टेबलेट दिए थे बाबा जी को, कभी क्या बोले जी सूफी बाबा अपने कि गेट क्या देना बोले है ना, अपने जीते जी मना कर बोलो इधर है। नासरीन कलंदरी बाबा का नाम दिया हुआ। हम सूफी बाबा का करीबी हैं, सेवा करते थे, सूफी बाबा के साथ रहते थे मेरे साथ। बाबा उससे क्या बोले? उसका बेटा था और 3 गो और था उसके साथ में। 3 गो था कि ज्यादा था? न 3 आदमी और था। हाँ, जिसको देखने हम उसको पहचानते हैं। 2 ठोक एगो उसका यहाँ रहता है, वो घर है, वो था। उसका साड़ू भी था? हाँ, साड़ू। क्या नाम है? नाम क्या है? साड़ू वो लोग का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन मुजफ्फर को और कमरान को नाम जानते हैं। क्या करने आया? यहाँ आया, उसके बाद वो जो दीवार में हम थोड़ा एक लिख रहा था, उसने बोला कि आप कौन होते हैं? हम कहे हम यहाँ का सूफी बाबा का रखा हुआ है, हमको यहाँ जिम्मा दिया है, आज से नहीं हम 22 साल से है। तो उसे बोला तो चला हटा, उसे गर्दन पकड़ा आपका? हाँ, और धक्का दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली जान है। क्या लिख रहा था वो लोग वहाँ? कोई ऐसे ही थोड़ा हल्का जो है कि जमीन जब तक केस रहेगा बिक्री नहीं होगा, यही लिखना चाह रहा था, लिखा भी नहीं था। अच्छा, ये कामरान वगैरह है कहाँ का रहने वाला? यहीं का है। यहीं का कहाँ पर? भंडारी। कितने बजे की बात है? ये बात 6 बजे। हाँ, 6 साढ़े 6 बजे। हाँ, 5:30 6 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। आप लोग सूचना किसी को दिए थे क्या बाबा यहाँ पर? बाबा दिया था सूचना, जो एक यहाँ का हम लोग को देखभाल करता है, जो पैसा देता है उसको। किसका नाम लीजिए ना? मुन्नी है, छोटू बाबू है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली जान। चक्रवर्ती सम्राट जरासंध महोत्सव को धूमधाम से मनाने को लेकर रविवार को
शहर के करबला रोड स्थित चंद्रवंशी भवन में एक बैठक की गई। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर एक कमेटी तैयार किया गया, जिसमें समाज के जिलाध्यक्ष संजय राम, प्रदेश संयोजक भीम रवानी, राष्ट्र सचिव संजू देवी, अजित कुमार पप्पू, प्रदोष कुमार, वार्ड पार्षद अशोक राम को संचालन समिति में शामिल किया गया। वहीं कार्यक्रम के लिए बनाए गए कोर कमेटी में वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, बेबी देवी, अंजलि कुमारी, चंद्रकांत चंद्रवंशी, भिखारी चंद्रवंशी, विभिन्न प्रखंडों से समाज के लोगों को कमेटी में रखा गया है। इस दौरान चयनित कमेटी सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया गया और होने वाले 26 नवंबर को महाराज जरासंध की जयंती मनाने पर चर्चा की गई। बताया गया कि 26 नवंबर को महाराज जरासंध की जयंती बड़े ही धूमधाम से महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सबसे पहले समाज के लोग एकजुट होकर झंडा मैदान में उपस्थित होंगे। उसके बाद महाराज जरासंध चौक पहुंचकर भगवान जरासंध के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। माल्यार्पण के बाद एक शोभा यात्रा निकालकर नगर भवन पहुंचकर नगर भवन में जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मौके पर वीरेंद्र चंद्रवंशी, रुपेश चंद्रवंशी, नरेंद्र सिंह, राजीव रंजन सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। 26 नवंबर को हमारे गिरिडीह चंद्रवंशियों के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट जरासंध जयंती के उपलक्ष्य में जरासंध महोत्सव मनाया जाएगा। इसी नामित आज गिरिडीह के एक बीबीसी रोड स्थित धर्मशाला में हम लोगों का एक बैठक हुआ, जिसमें कोर कमेटी, संचालन समिति की समिति तय किया गया और विभिन्न क्षेत्रों से पूरे जिला और पूरे झारखंड से किस प्रकार से हमारे चंद्रवंशी चट्टानी एकता के साथ उस दिन आएंगे और भव्य शोभा यात्रा के तहत हम झंडा मैदान के पास से निकलकर नगर भवन तक पहुंचेंगे और वहां एक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी नामित आज की इस बैठक की गई थी। इस बैठक में हमारे साथ तमाम गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों से आए हुए हमारे चंद्रवंशी भाइयों ने योगदान दिलाया और पूर्णतः विश्वास दिलाया कि ये महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव होगी। आयोजन समिति के द्वारा एक बैठक अगवा साथी का किया गया। उसका मेन मुख्य कारण था कि हमारे समाज को कैसे जोड़े, एक चट्टान के रूप में दिखाएं। आज इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर को एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। जी को लिया गया है और प्रदोष जी को लिया गया है। इसी के देख रेख में पूरा कार्यक्रम अभी से लेकर आज से लेकर आपको 26 नवंबर तक ले चलेगी। उसके बाद में इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद इसका लेखा जोखा क्या हुआ है वो आपस में फिर एक बार बैठ के हम लोग पूरा कमेटी के तहत और प्रखंडों से लोगों को बुलाकर उस दिन हम लोग काम करेंगे और वैसे और जो काम इसमें सबसे अगवा रूप में जो साथी मेरा काम करेंगे, जो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, उनको हम लोग सम्मानित करने का भी काम करेंगे। गुमला जिला की भाजपा जिला मीडिया प्रभारी द्वारा तेली समाज के ऊपर किए गए जाति सूचक शब्द का जताया गया विरोध। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के बैनर तले टावर चौक पर किया गया भाजपा का पुतला दहन। कहा माफी नहीं मांगने पर प्रदेश कार्यालय का किया जाएगा घेराव। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा का पंचम सम्मेलन हुआ संपन्न। पंचायत सचिवों के घटाए गए ग्रेड पे पर जताई गई नाराजगी। कहा सरकार पंचायत सचिव के साथ कर रही है नाइंसाफी। अन्य मुद्दों पर भी हुई चर्चा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में 4 बिंदुओं पर हुई चर्चा। समान काम का समान वेतन लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया गया धन्यवाद। संगठन मजबूती और गृह रक्षकों के हित में कार्य करने को लेकर लिया गया शपथ।
लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन के द्वारा सेवा परोपकार सप्ताह के उपरांत वृद्धाश्रम में किया गया नाश्ते का प्रबंध। वृद्ध लोगों को करवाया गया भरपेट नाश्ता। उत्साहित दिखे सदस्य। और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का हुआ विधिवत शुरुआत। स्थानीय लोगों को योग के बारे में दी गई जानकारी, इसके फायदे से भी करवाया गया अवगत।